Hello dear children. So today our topic is adverbs. Today we will discuss about adverb. देखिए add plus verb, adverb. In the first term I taught you about the adjective. Adjective को हम विशेषण कहते हैं. That tell us something more about the noun or the pronoun. But adverb को हम कहते हैं क्रिया विशेषण, है ना. Adjective को only विशेषण कहते थे, इसको कहते हैं क्रिया विशेषण. क्रिया मीन्स वर्ब, यानी वर्ब की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण. ओके, इंग्लिश में द वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. ऐड करेगा, है ना. वो एडवर्ब हमेशा वर्ब के बारे में नई बात बताता है ना. हाउ द वर्ब इज डन, किस तरीके से वो एक्शन हुआ है, उसको हम कहेंगे एन एडवर्ब. सो ये डेफिनेशन इज द वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. वर्ब के बारे में, उसके मीनिंग के बारे में कोई और नई बात बताए, कैसे वो वर्ब हुई, किस तरीके से या किस जगह हुई, उस तरीके बताइए, इज कॉल्ड एन एडवर्ब. ओके, तो एडवर्ब मेनली ऑफ 6 टाइप्स होती हैं, बट इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली 3 काइंड्स ऑफ एडवर्ब दैट इज इन योर सिलेबस, राइट. द फर्स्ट एडवर्ब्स, द काइंड ऑफ एडवर्ब्स आर मेनली ऑफ 3 वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो इसके अलावा एडवर्ब और क्या बताता है, एडवर्ब टेल अस. एडवर्ब हमें ये बताता है हाउ द एक्शन इज डन. एक्शन मतलब वर्ब, कि वर्ब कैसे हुई है, हाउ, तो उसको हम कहते हैं किस तरीके से हुई है. ओके, तो मैनर बताता है इसको. एड हाउ द एक्शन डन को हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर. ओके, हाउ द एक्शन इज डन, इसको हम एडवर्ब ऑफ मैनर के नाम से जानते हैं, राइट. किस तरीके से वो एक्शन हुआ है. सेकेंड, टेल अस. एडवर्ब आल्सो टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन. एक्शन कब हुआ है, एक्शन एट व्हाट टाइम, है ना. एट टाइम में यहाँ पे 9 AM या कोई भी एग्जैक्ट टाइम नहीं बताता, ये इसको एक पार्ट ऑफ द टाइम बताता है, यस्टरडे, टुडे, नाउ. ओके, इस तरीके से. देन वेयर द एक्शन इज डन, और वो उस जगह के बारे में बताता है, उसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस. ओके, वेयर द एक्शन इज डन. वेयर मीन्स वो एक्शन कहाँ हुआ है, एग्जैक्ट प्लेस ना लगे, जैसे इनसाइड, आउटसाइड, अप, डाउन, okay, here, there, etc. See some examples I have written here. So I am going to discuss, explain what the adverb of manner and what the adverb of time and how to write adverb of place. See, I have written 3 sentences here. The first sentence is the sun shines brightly. So here you have to find the correct where the adverb is. तो आपको पता है sun is the subject किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो क्या एक्शन कर रहा है, दिस इज एक्शन, तो दिस इज वर्ब. अब बात आती है एडवर्ब. अब यहाँ होता है कि सन शाइन करता है ना, चमकता है. तो कैसे चमकता है, हाउ. क्वेश्चन यहाँ पे हो रहा है हाउ द एक्शन इज डन, तो हाउ का आंसर दे रहा है ब्राइटली. तो हियर ब्राइटली इज योर एडवर्ब. एडवर्ब वो हमें बता रहा है कि एक्शन किस तरीके से हो रहा है, उसके एक्शन के बारे में कुछ नई बात बता रहा है. ठीक है, तो ये बता रहा है हाउ द एक्शन इज डन. और आप ये बात ध्यान रखेंगे, LY वाले जितने भी वर्ड होंगे वो आपके एडवर्ब ऑफ मैनर में आएंगे, जो हाउ द एक्शन इज डन के बारे में बताता है. ठीक है ना, LY वाले वर्ड. और ये याद रखेंगे, मोस्ट ऑफ द LY वर्ड हमेशा एडजेक्टिव में ऐड करके हम उसको बना सकते हैं. जैसे मैंने बोला यहाँ पे ब्राइट, ब्राइट एक एडजेक्टिव वर्ड था, उसमें LY किया तो ये एडवर्ब बन गया ब्राइटली. ठीक है, ऐसे ही आपका मैंने बोला ब्यूटीफुल, है ना, तो ब्यूटीफुल का आपका, ब्यूटीफुल तो आपका एडजेक्टिव है, इसको अगर हमने एडवर्ब बनाया तो ब्यूटीफुली, नाइस, नाइसली, ऑनेस्ट, ऑनेस्टली, ओके, हैप्पी, हैप्पीली, एक्सेट्रा इन दिस वे. ओके, एडजेक्टिव से LY जोड़कर हम उसको एडवर्ब बनाते हैं, और वो एडवर्ब LY, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर एडवर्ब ऑफ मैनर. नाउ सी द सेकंड सेंटेंस, आई लॉस्ट माय बैग यस्टरडे. मेरा बैग कल गुम हो गया था, है ना, खो गया था. लॉस्ट इज द लूज की सेकंड फॉर्म. दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब. अब बोला है कि यहाँ पे कब गुम हो गई थी, वेयर का तो आंसर, हाउ द कैसे गुम हुई वो के आंसर के बारे में नहीं बता रहा. यहाँ बताया कि कल गुम हो गया था, यस्टरडे, टाइम के बारे में बता रहा है. तो ये आपका अगेन नाउन है, पर इसको नहीं करेंगे, हमारा वर्ब. वर्ब के बारे में बताया कि वो कब गुम हो गया, यस्टरडे, तो यस्टरडे इज योर एडवर्ब. और दिस इज द एडवर्ब ऑफ टाइम. इट इज टेल अस व्हेन द एक्शन इज डन. किस टाइम में वो आपका पर्स गुम हुआ था, तो उसका बताया कि कल गुम हो गया था, द टाइम विच इज ऑलरेडी पास्ट. ठीक है, इसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम. नाउ सी द थर्ड सेंटेंस, द बस स्टॉप्स देयर. बस वहां रुकती है, कहाँ रुकती है, वेयर. क्वेश्चन आता है वेयर, कहाँ रुकती है, तो वहां पे वेयर का, यहाँ पे दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब. एंड इस वर्ब के बारे में बता रहे कि बुक रुकती है, कहाँ रुकती है, कैसे रुकती है, या किस टाइम. तो ये हमें देयर हमेशा जगह के बारे में बताता है. ये होगा आपका एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस. इट इज टेल अस वेयर द वर्ब टेक प्लेस. तो ये बता रहा है स्टॉप कहाँ होती है, वहां होती है, तो दिस इज एडवर्ब जो इस वर्ब को
नई बात बता रहा है, ठीक है बेटा। ओके बेटा, एज आई टोल्ड यू दैट ऑल्सो काइंड्स ऑफ एडवर्ब 3 थे। उसके अलावा बेटा वेरी फ्यू एग्जाम्पल्स आर गिवन इन योर बुक। अपार्ट फ्रॉम टुडे हियर आई हैव रिटन सम मोर एग्जाम्पल ऑफ द सेम एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे मतलब हाउ द एक्शन इज डन, उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है। उसमें जैसे मैंने बताया था उनको कैसे ऐड करते हैं, मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आपकी LY जोड़ के बनते हैं ना एडजेक्टिव के अंदर। देखो ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है, ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, बट अगर उसमें हम LY जोड़ देंगे तो वो ऑनेस्टली बन जाएगा। सॉफ्ट से सॉफ्टली, पोलाइट से पोलाइटली, हैप्पी से हैप्पीली। तो हैव यू सीन हियर, ब्रेव से ब्रेवली। तो मैंने LY जोड़कर एडवर्ब बना दिया है ना। मोस्ट ऑफ द एडवर्ब्स आर मेड बाय एडिंग LY टू द एडजेक्टिव, ठीक है। ये बात आप ध्यान में, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। नाउ कम टू सेकेंड, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको बताता है व्हेन द एक्शन इज डन। इसमें कौन कौन से वर्ड्स होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में? टुडे, टुमारो, येस्टरडे, नाउ, नाउ मीन्स अभी, ठीक है ना। लेट, सून जल्दी, इमीडिएटली एक्सेट्रा। इमीडिएटली मतलब उसी क्षण। देन एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका जो आंसर देता है वेयर द एक्शन इज डन, ठीक है ना। थर्ड काइंड ऑफ एडवर्ब है, वो हमें बताता है कौन कौन से वर्ड्स आते हैं। वेयर द एक्शन डन, बिहाइंड, हियर, देयर, एवरीवेयर, up, down, outside, inside, above, below, etc. So beta, all just read this from your book too. Everything is written that book too and try to understand.